और बच्चा लोग कैसे हैं आप? चलिए चलते हैं कुछ नया सा करने। लो आ गया बारिश का मौसम, कई जगह तो बारिश शुरू हो गई है। इस मौसम में हमें क्या सावधानी लेनी चाहिए, आज इस पर कुछ करते हैं बातें। यूं तो बारिश का मौसम सभी को बेहद पसंद आता है, इंतजार रहता है, लेकिन इस मौसम में भी हमें काफ़ी सारी बातों का ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले तो बारिश के समय मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि रखा हुआ बचा हुआ खाना तो बिल्कुल ना खाएं। कोशिश करें घर का बना हुआ खाना खाएं, बाहर का बिल्कुल ना लें। खाना उतना ही बनाएं कि उसी समय ख़त्म हो जाए। रखने से उसमें मॉइस्चर बढ़ता है और फंगस लगते हुए देर नहीं लगती है। ख़ास तौर से ब्रेड, केक, बेकरी आइटम को तो बहुत ध्यान से कम लें और देखकर ज़रूर खाएं, क्योंकि फंगस उसमें बहुत जल्दी लगती है। हाँ, और एक बात, किचन में बहुत सारी चीज़ों को कैसे हम बचाएं कीड़ों से, मॉइस्चर से, मैंने आपको बारी बारी कई बार बताया है। लेकिन इतने एहतियात बरतने के बाद भी कई चीज़ें खराब हो जाती हैं, जैसे छोले, सफ़ेद मटर, साबुत उड़द, साबुत हरे मूंग, इनमें कीड़ा लगता ही है। साबुत अमचूर, ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें या तो कम लेना चाहिए, या फिर फ्रिज में जगह हो तो फ्रिज में रखना चाहिए, या फिर इन सब चीज़ों में नमक और हल्दी डालकर रखना चाहिए, जिससे आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो, कीड़ा न लगे। अब बारी आती है नमक और चीनी की। बहुत सारी चीज़ों को तो हम इस तरीके से रखते हैं। नमक और चीनी में अगर मॉइस्चर आ जाए तो क्या करें? सबसे ज़्यादा दिक्कत वहीं आती है। नमक गीला गीला हो जाता है और चीनी में अगर मॉइस्चर आ जाए ना तो हमें उसे धूप में रख सकते, करें क्या? ऐसे में मैं आपको एक बहुत बढ़िया सी ट्रिक दे रही हूँ। हमारे घर में मोटा अनाज होता है, जैसे राजमा, छोले, आप उसको डाल सकते हो नमक के बॉटल में या आपके चीनी के बॉटल में। जैसे सेंधा नमक, मेरे यहाँ सेंधा नमक ज़्यादा यूज़ होता है, टाटा नमक ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो रहा है। तो इसमें जैसे मैं ये राजमा डाल रही हूँ ना, अब इसके ऊपर फिर से मैं नमक भी डाल दूँगी, तो ये नमक ना बिल्कुल सीलेगा नहीं। एक और बात, 2-3 चीज़ें आपको बता देती हूँ। हमारे घर में चावल तो होते ही हैं, एक पतला सा कपड़ा ले लीजिए, सूती, या फिर आप चुन्नी का कपड़ा भी ले सकते हैं बारीक। उसमें आप चावल की पोटली बना दीजिए और इसमें किसी में भी बॉटल में डाल दीजिए। अगर होगा भी मॉइस्चर तो एक आध दिन में आप देखेंगे कि बिल्कुल ठीक हो गया, जैसे पहले जैसा नमक, पहले जैसी चीनी। अब बारी आती है, इसके बाद भी कई ऐसी चीज़ें होती हैं, तो हम उन्हें क्या करें जब उसमें मॉइस्चर आ जाए? एब्जॉर्बर होता है, आपने सुना होगा, या कभी कोई नई बॉटल, कभी थर्मस हम खरीदते हैं, उसके अंदर एक छोटी सी ये पैकेट सा होता है। ये बंद ही रखना चाहिए, इसे खोलना नहीं चाहिए, इससे मॉइस्चर नहीं पकड़ता। लेकिन ये बच्चों से दूर रखें। इसको भी आप चीनी नमक में डाल देंगे अगर आपके पास है, तो इसमें भी मॉइस्चर नहीं आता है। अब बारी आती है कपड़ों को लेकर। बारिश में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कपड़ों से। तो हमें कपड़ों को, वैसे तो हम बाहर सुखाते हैं, पर बारिश के टाइम हमें अंदर भी इंतज़ाम करना चाहिए, जिससे हमारे कपड़े सूख जाएं, कम से कम फ़ैन के नीचे हम डाल सकें। तो ये इंतज़ाम आप बारिश से पहले ही कर दें तो बेस्ट रहेगा, वरना कपड़ों में स्मेल आती रहेगी। दूसरी बात, जब भी आप कपड़ों को मैले में डालने जा रहे हैं तब हमेशा सीधे करके डालिए। अगर उस समय आप जल्दी जल्दी में उल्टे फेंकते जाओगे, जब आप वॉशिंग मशीन में धोने जाओगे या खुद धोने जाओगे, तो क्या होगा, उस समय उन कपड़ों को सीधा करने में एक तो टाइम जाएगा और दूसरा मैले कपड़ों से स्मेल बहुत आती है। तो आपका टाइम भी बचेगा और आपको स्मेल भी नहीं आएगी। तो उसी समय सीधे कपड़े करके अगर आप डालते जाएंगे तो आपको बहुत ठीक रहेगा। अगर कपड़े गीले हैं किसी वजह से, उन्हें आप हैंग कर दीजिए, जिससे कपड़े सूख जाएं। जब वो सूख जाएं तभी उसे धोने में डाल दीजिए। इतना सब प्रिकॉशन लेने के बाद भी कई बार आपने देखा होगा, वॉशिंग मशीन से कपड़े जब हम धोते हैं या हम नॉर्मल बकेट में कपड़े धोते हैं, तो उसमें भी कई बार स्मेल सी रह जाती है, उन्हें प्रॉपर हम सुखा नहीं पाते। तो ऐसे में जब आप वॉशिंग मशीन में या बकेट में सर्फ डाल रहे हैं या डिटर्जेंट डाल रहे हैं, साथ में थोड़ा सा नींबू के जो छिलके होते हैं वो भी डाल दीजिए, तो उससे बहुत बढ़िया खुशबू आती रहेगी। या एक आधा चम्मच आप मीठा सोडा डाल दें, जिससे उन कपड़ों में स्मेल नहीं आएगी, उनमें एक खुशबू सी आएगी जब वो सूख के निकलेंगे। जब भी आप वॉशिंग मशीन से कपड़ों को निकालते हैं, उसके बाद वॉशिंग मशीन को एक सूखे कपड़े से पोंछ लीजिए और वॉशिंग मशीन का डोर जो है उसे थोड़ी देर के लिए खुला रखें, जिससे अंदर फंगस ना हो और खुला रखने से उसमें कोई भी स्मेल ना हो। तो ये प्रिकॉशन लेने से हमारी काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। अब बारी आती है, कई बार
अलमेरा से हम कपड़े निकालते हैं, उसमें से भी स्मेल आती है। अब वो तो कपड़े साफ हैं, कई बार ऐसा लगता है इनका करें क्या। आपको करना क्या है, थोड़ा सा नींबू का रस निकालना है। नींबू का रस पानी में डाल दीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ बूंदें भी डालेंगे तब भी चलेगा। एक स्प्रे बॉटल कोई भी ले लीजिए और उस कपड़े के ऊपर थोड़ा सा नींबू पानी से स्प्रे कर दीजिए और उस कपड़े को आप प्रेस करेंगे तो उसकी स्मेल जो थी, जिसे आप बिल्कुल पहनना नहीं पसंद कर रहे हैं, वो आप पहन सकेंगे, क्योंकि उसकी जो स्मेल थी वो तो छूमंतर हो गई।